वचन में हम लोग जब जानते हैं खुदा की, आज मसीह के जीवन में हम लोग और झांकेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन जब हम लोग आइज़ाया के चैप्टर 53 खोल लेते हैं, आइज़ाया के चैप्टर 53 में बहुत खूबसूरत मसीहा का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि मसीहा कौन था और मसीहा के जीवन में क्या क्या होने वाला था। और उसके जीवन के बारे में बहुत खूबसूरती से आइज़ाया ने कहा। सबसे पहले बात उन्होंने शुरुआत की एक पद संख्या से, हु हैज बिलीव्ड आवर मैसेज, किन्होंने भविष्य या कि खुदा के वचनों को सुना है। उस समय में ऐसे कांड हो रहा था और ऐसे चीज हो रहा था कि कोई भी इंसान सुनने नहीं चाहता था खुदा के वचन। और वो कह रहा है कि कौन ऐसे इंसान है जो खुदा के वचनों को सुना है, कौन ऐसे इंसान है जिसके पास खुदा की हाथ रिवील्ड हुआ है, किन्होंने खुदा की महिमा को देखा। He grew up before him like a tender shoot। कहा जा रहा है कि वो जन्म लिए एक ऐसे पौधा के तरह, जो पौधा को जब डाला जाता है, जब वो पहले निकल के आता है, वो पौधा को कोई भी तोड़ सकता है। टेंडर शूट, कहा जा रहा है कि वो पौधा की तरह निकल के आए इस दुनिया में। एंड लाइक अ रूट आउट ऑफ अ ड्राई ग्राउंड, कहा जा रहा है कि एक ऐसे बंजर जमीन से एक ऐसे पौधा उत्पन्न किया जा रहा है, जो पौधा को कहा जा रहा है राजाधिराज, राजाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु, जो विचार करेंगे, जिसे स्वयं कहा जा रहा है कि वो खुदा के बेटे हैं। और वो एक ऐसे जमीन में से आ रहा था जो जमीन को कहा जा रहा था ड्राई ग्राउंड, और ड्राई ग्राउंड से, सूखा हुआ जमीन से, बंजर जमीन से कभी भी कोई फल उत्पन्न नहीं हो पाता। तो ये मैसेज में कहा जा रहा है कि वो समय कैसा था जब खुदा इस दुनिया में आए थे। तब ऐसे समय नहीं था कि जब, जैसे आज हम लोग देख पाते कि बहुत विश्वासी है जो मसीह के लिए रोते हैं, जो मसीह से प्यार करते हैं, जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो अपने सब कुछ मसीह के लिए निछावर करने के लिए तैयार है, जो अपने जिंदगी को मसीह के लिए निछावर कर दिया। वो समय में ऐसे विश्वासी लोग नहीं थे। ये तो पवित्र आत्मा आने के बाद ऐसा हुआ। लेकिन जब मसीह आए थे, he is told that he has come out from a dry ground, मतलब वो एक ऐसे समय से आ रहे थे जहां पर पाप सिर्फ पलता नहीं था, लेकिन इंसान के आचरण, इंसान के व्यवहार, और इंसान समझता था कि यही सही चीज है। जब गुनाह अपने सबसे ताकतवर समय पर बलवान था, तब कहा जा रहा है जब दुख बहुत था, जब इंसान लोग खुदा को नहीं पूछ रहा था, जब 400 साल खुदा ने कुछ नहीं कहा, कोई भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, और ये 400 साल में कितने पीढ़ी आए, कितनी पीढ़ी चले गए, और उससे दुख देखते गए, लेकिन क्योंकि खुदा खामोश था। और वो 400 साल में पूरा इस दुनिया को कहा जाता है कि वो एक खेत है, और इंसान को कहा जाता है, खुदा के हर एक बच्चे को कहा जाता है कि वो खेत में से गेहूं, जो जिसमें से गेहूं उत्पन्न होता है, और उन लोगों को कहा जाता है खुदा के बेटे। लेकिन खुदा एक ऐसे समय में जन्म ले रहे थे जो समय में जमीन सूख चुका था, विश्वास खत्म हो चुका था, पीढ़ी से पीढ़ी इंसान दुख देखते देखते खुदा को और नहीं पूछता था, खुदा को और नहीं बुलाता था, सिर्फ रहता था रीति और रिवाज। और उस समय में जितने फरीसी और जितने कोई भी इंसान खुदा के रास्ते दिखाता था, वो लोग खुद अंधे थे, वो लोग खुद रास्ता नहीं जानता था, सब भटके हुए थे। तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसके लिए कोई भी घर भी नहीं था, और वो सबसे गरीब जगह में से जन्म लिए। नथानियल कह रहा है, जब मसीह के बारे में उन्होंने सुना, नथानियल वाज अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, उन्होंने जब सुना, उन्होंने कहा, कैन एनीथिंग कम आउट ऑफ नाज़रेथ। और जब ये बात उन्होंने कहा, मैंने थोड़ा सा जांचना चालू किया कि
ना नथानियल ऐसा क्यों कह रहा है कि नाजरेत से कोई अच्छा चीज आने, क्या कोई अच्छा चीज नाजरेत से आ सकता है? वो सवाल किया। और ये सवाल में जब मैं रिसर्च किया तब मैं जानता था कि नाजरेत वाज वन ऑफ द सिटी विच वाज वेरी पुअर। नाजरेत एक ऐसा शहर था इजराइल में जो सबसे गरीब था और उसमें सबसे ज्यादा स्लम्स पाया जाता था। सबसे ज्यादा, आज जैसे हम लोग के शहर में आप लोग बस्ती को देख पाते हैं कि बस्ती के जीवन कैसा होता है, और वहां में से यूसुफ और मेरी एक ऐसी औरत, अरे एक ऐसी आदमी था जिसे खुदा ने चुन लिया था। वचन में कहा जाता है कि सब शुद्ध था, शुद्ध कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो लोग बच्चे थे, जब वो लोग की उम्र नहीं हुआ था, तब खुदा ने यह भविष्यवाणी मेरी के साथ किया था। और वचन में कहा जाता था उस समय लड़की और लड़के लोग का, जैसे ही वो लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बड़े होते थे, वो लोग की शादी कर दिया जाता था। यहां तक छोटे में भी बहुत कोई के रिश्ते बना दिया जाता था। और यूसुफ और मेरी के भी ऐसे ही कुछ संबंध थे कि छोटे से एक दूसरे को जानते थे और सब जानते थे कि बड़े होकर ये लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। और मेरी एक ऐसी लड़की थी जो खुदा से डरती थी, जो खुदा के लिए सच में वो समय में सबसे अच्छी औरत थी खुदा की नजर में। और वचन में कहा जाता है कि एंड लाइक अ रूट, वो एक जड़ के तरह उभर आए एक सूखे हुए खेत से। और वचन में कहता है he had no beauty or majesty to attract us to him। आज आप देखिएगा कि जीसस ऑफ नाज़रेथ में देखिएगा कि जीसस को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है कि हर एक पिक्चर में अगर जीसस के रोल कोई प्लेयर करता है, कोई प्ले करता है कि उसको उसका चेहरा अच्छा होना चाहिए, उसका कलर आईज होना चाहिए, वो गोरा होना चाहिए, वो खूबसूरत दिखना चाहिए। और सब इंसान ऐसे ही सोचते हैं कि खुदा मसीह बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वचन कुछ और कहता है he had no beauty or majesty। सबसे पहला चीज कहता है कि उसके अंदर में कोई खूबसूरती नहीं था उसके चेहरे पे या उसके कपड़े में, कि ऐसा लबास नहीं था कि उसके कपड़े को कोई दे सके कि ये एक राजा, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति को इंसान पहचान नहीं पाया। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो खुदा के बेटे थे। तो इसीलिए इजराइल लोग इंतजार कर रहे थे खुदा के बेटे के लिए, लेकिन वो लोग नहीं सोचे कि खुदा की बेटी ऐसा है, एक गरीब की तरह, एक साधारण इंसान की तरह, जिसके कपड़े भी एक गरीब की तरह कपड़े थे। जैसे गरीब लोग नाज़रेत के गरीब लोग पहनते थे, जैसे एक बस्ती में पहनते थे, वो ऐसे ही थे। और छोटे से वो जब बड़े हुए, यीशु मसीह के दोस्त बहुत कम थे। कहा जाता है कि यीशु मसीह के दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि 12 साल की उम्र में उसके जो ज्ञान था, उसके ज्ञान इतना था कि वो जब मंदिर में गए, वो पंडित, वो जो मंदिर में जितने बड़े बड़े पंडित थे, वो उन लोग के साथ बैठ के ऐसे आलोचना की कि पंडित लोग भी हैरान रह गए कि ये बच्चा क्या बोल रहा। इसीलिए उसके अंदर में जो ज्ञान था वो हर एक बच्चे से नहीं मिलता था। इसीलिए खुदा मसीह भी छोटे में अकेले थे। और जब वो बड़े होने लगे और फिर उसके बाद मेरी और जो यूसुफ के संस्पर्श में आने लगे, मेरी और यूसुफ के संस्पर्श में आने के बाद याकूब जो उसके आरेख भाई थे वो जन्म लेने लगे मेरी से। तो याकूब भी अपने भाई के संग उतने अच्छे लगाव नहीं थे, और वो भाई यीशु मसीह को वो नजर से नहीं देखते थे क्योंकि वो सबसे अलग थे। और इस दुनिया में आज कहा जाता है कि जिसके सबसे ज्यादा ज्ञान होता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है इस दुनिया में। कि इस दुनिया में अगर ज्ञान पाना तो मतलब सबसे बड़ा दुख अपने सर में ले लेना। इस दुनिया का सच्चाई जानना इंसान को दुख देता, क्योंकि इस दुनिया की सच्चाई बहुत भयानक है। हम लोग की जीवन की सच्चाई बहुत भयानक है। हम लोग अपनी जिंदगी को जब झांक के देखते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। हम लोग वो जिंदगी देख के कोई खुशी नहीं होता है जब अपने अतीत के बारे में कोई इंसान बात करता है। और मसीह जब छोटे थे वो एक ऐसे बच्चे थे जो कोई बच्चे से मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि कोई बच्चे से उसके चरित्र या उसके माइंड मिलता ही नहीं था। वचन में कहा जाता था कि वो एक ऐसा बच्चा था
कि जब उसको लेके गए 12 साल की उम्र में मंदिर में, वो मंदिर में वही बस गए और खो गए। 3 दिन यूसुफ और मरियम ने उसे खोजने लगा, लेकिन वो नहीं पा सका। और वो 3 दिन अपने माँ बाप के बगैर वो बहुत खूबसूरती से काट लिया था। और जब उसकी माता मरियम ने उसे आके कहा कि बेटा मैं तुझे 3 दिन से खोज रहा हूं, यीशु ने उत्तर में कहा ऐसे एक जवाब जो उसके माँ बाप की मुंह को भी बंद कर दिया था कि आपको नहीं मालूम है कि मैं अपने पिता के घर में हूं, मैं अपने पिता के घर में कहां जाऊंगा, मैं यहां कहां रहूंगा। वो जब 12 साल के थे तब भी वो जानते थे वो कौन थे। वो अपने आप को जानने लगे थे, क्योंकि वचन में क्या था यूहन्ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन रक्त मांस रूप धारण करके हम लोग के पास आए। और जब वो बच्चा बड़े होने लगे, वो रक्त मांस को समझने लगा, वो समझने लगा इंसान के खामियां को। वो खुदा की रूह जो मरियम के गर्भ में आके वो बच्चे को जन्म दिया था, जिसके पिता कि आज कोई भी कहा नहीं जा सकता कि उसके बायोलॉजिकल फादर कौन था। उसके बायोलॉजिकल फादर अगर कोई था तो वो पवित्र आत्मा था, जो खुदा के पाक रूह जो आके मरियम के गर्भ को छू के उसे भर दिया, मतलब अपने आत्मा को डाल दिया था मरियम के गर्भ में, और अब उसके गर्भ में अपने आप वो बच्चा पलने लगा, बनने लगा था। बहुत मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि क्या सेक्स के बारे में, अरे ब्रदर, सेक्स उन लोग के लिए होता है जो लोग क्रीचर है, जो लोग जानवर है, जैसे हम लोग है इंसान, हम लोग की सेक्सुअल नीड है, गॉड के नहीं होते। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो पाक रूह है। वो अगर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं रहते हुए पूरी दुनिया को बना सकता है, वो एक गर्भ में बच्चे को ला भी सकता है। आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड एवरीथिंग। इसीलिए वो अपने पाक रूह को डाल के, वो जब पाक रूह रक्त मांस रूप धारण करके इस दुनिया में बड़े होने लगे, वो समझने लगे इस दुनिया की तकलीफ। वो जैसे करके दुख तकलीफ को देख पाता था, कोई नहीं देख पाता था। कहा जाता है कि हम लोग के दिमाग में जो जो सोच आता है, अगर यहां पर ही माइक्रोफोन लग जाए और सब सुनने लगे तो कोई भी दोस्त आपका नहीं होगा, क्योंकि सब चीज के बारे में यहां पर ही सोच ऐसे ऐसे आता है कि हम लोग कह नहीं पाते किसी को। अपने दोस्त के बारे में भी ऐसे ऐसे सोच आता है कि उसको बोलेंगे तो उससे दोस्ती टूट जाएगा। अपने बीवी के बारे में ऐसे ऐसे सोच आता है कि अगर उसे कहेंगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन वो यीशु जब इस दुनिया में आए, बहुत छोटे से, वो हर एक इंसान के सोच को जानने लगा। वो जानने लगा था हर एक इंसान की सोच की, इंसान क्या सोचता था, और वो हर एक जगह में देखा कि प्यार की कमी नहीं, प्यार था ही नहीं इस दुनिया में। तो जब वो अपने भाई के पास गए, वचन में कहता है जब पहले बार लूका के 4:24 में वो एक ही बात को जाहिर करते हैं। जब वो अपने घर की तरफ में प्रचार करने के लिए गए, वो कहा, ट्रूली आई टेल यू, ही कंटिन्यू, नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज होम टाउन। उन्होंने कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर में सम्मान नहीं पाता, कोई भी भविष्यवक्ता अपना घर में सम्मान नहीं पाता, अपने इलाका में सम्मान नहीं पाता। और वो चिल्ला के बोले, क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं, शुरुआत से उसके साथ कोई नहीं था। कहा जाता है, he was the loneliest man alive। जो इस दुनिया में आए, जिसकी योजना ही नहीं था कि कोई लड़की के संग वो शादी करे, कि कोई लड़की के संस्पर्श में आए। वो ये देह धारण तो किया था, लेकिन ये देह धारण किया था, एक बच्चा को बड़ा किया जा रहा था कि उसे बलि के लिए चढ़ाया जाए। सोचिए कि आज अगर कोई पेट को हम लोग पालते हैं घर में लेके आके, चाहे वो एक पक्षी हो, चाहे वो एक छोटे से एक्वेरियम में एक छोटे से मछली क्यों ना हो, हम लोग अगर रोज खाना देते हैं तो हम लोग के लगाव हो जाता।
वचन में बोला जा रहा है कि उसे इस दुनिया में लाया गया, उसे बड़ा किया गया कि वो हम लोग के पाप के बलिदान बन सके। उसे जीवन दिया गया था। आज हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जहां पर हम लोग के अच्छे फ्यूचर है हम लोग वहां जाते हैं। यहां तक ये भी नहीं सोचते कि हम लोग आज खुदा को बांट चुके हैं मंदिर मस्जिदों में। हम लोग सोचते हैं कि ये चर्च में नहीं, वो चर्च में ज्यादा ताकत है, ये आदमी में नहीं, वो आदमी में ज्यादा ताकत है, ये वो हम लोग हमेशा सोचते हैं वहां। लेकिन खुदा के वचन कहता है कि बाहर में नहीं, वो अंदर में बसता है। तुम्हें अगर खोजना है खुदा को तो खुशियार में मत खोजो, अपने आप में खोजो, अपने आप के अंदर में झांक के देखो, तभी तुम मसीह को जान पाओगे कि मसीह कौन था। और वो अकेला अपने भाई, अपनी बहन, अपने माँ बाप से अलग, क्योंकि उसकी सोच इस दुनिया की किसी के साथ मिलता ही नहीं था। वो खुदा के नियम से बड़ा हुआ, पवित्र आत्मा ने उसे बड़ा किया खुदा के नियम के लिए, दिखाने के लिए। तो सिर्फ मेरी और जोसेफ था, लेकिन असली बड़ा उसे कर रहा था मेरी और जोसेफ नहीं, उसे असली बड़ा कर रहा था पवित्र आत्मा। खुदा की पाक रूह से बड़ा कर रहा था, उसे ज्ञान से भर रहा था, उसे समझा रहा था। इसीलिए जब हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग के अंदर भी आत्मा है। हम लोग जब पैदा होते हैं, हर एक बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों 10 बजे घर वापस आ जा बेटा। समझाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि दे आर ऑल क्यूरियस एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जो कोई भी यंग है उन लोगों को समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। और वचन में कहा जाता है कि खुदा ने उसे तैयार किया, इसलिए नहीं तैयार किया कि वो अपने जीवन को खूबसूरत बना सके, वो अपने राज्य के स्थापन कर सके, लेकिन उसे इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया था कि वो मर सके, वो हर एक दुख को अपने कंधे में उठा सके, वो हर एक पाप के बोझ जो दुख बन के हर एक जिंदगी में आज बन के हम लोग की जिंदगी को खत्म कर रहा है, वो हर एक पाप के बोझ, वो दुख को अपने कंधे में उठा के लेके जाने वाला था। तो इसीलिए हर एक दुख से उसे परिचय किया जा रहा था कि छोटे से वो हमेशा अकेला था। उसके माँ बाप थे तो, लेकिन तभी भी वो अकेले थे। इसीलिए जब वो प्रचार कर रहे थे, उसके पास उसके माँ बाप भाई आए पूछने के लिए। उन्होंने कहा, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? जो खुदा के हर एक वचन को मानता है वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन है, मसीह ने कहा।